आदिवासी बाहुल जनसंख्या वाले मध्य प्रदेश में अब आदिवासी क्षेत्रों की शक्ल बदलने की तैयारी है। पिछड़े आदिवासी इलाकों में बीजेपी सरकार बड़े विकास की तैयारी में है। मोहन कैबिनेट की आज हुई बैठक में आदिवासी इलाकों के पिछड़ेपन को दूर करने के कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आदिवासी इलाकों में 194 नए आंगनबाड़ी केंद्र शुरू करने, ग्राम सड़क योजना से मजरे टोले जोड़ने और प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह भारिया, बैगा, सहरिया जनजाति के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में पीएम जनमन योजना में पिछड़ी जनजाति को आवास उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए राज्य सरकार बजट में प्रावधान करेगी। और आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में जो लगभग 12 लाख में बनेगा, वो पूरी की पूरी फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार से ऐसे इलाकों में छात्रावास बनाने के प्रस्ताव 110 बसाहटों के निकट बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग के निर्माण किए जाएंगे आने वाले 3 वर्षों में। इस कार्य में कुल 384.6 करोड़ रुपए व्यय होगा, जिसमें से 60% भागीदारी भारत सरकार की होगी और 40% राज्य सरकार की होगी। राज्य शासन ने आज कैबिनेट में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर। मोहन कैबिनेट में एमपी के 23 जिलों में जनमन योजना के तहत विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। पिछड़े जनजाति बाहुल इलाकों में सड़कों के निर्माण से लेकर 100 की जनसंख्या वाले गांव में भी पक्की सड़क बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए भी प्रस्ताव लाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो मापदंड हैं, उसके अनुसार सड़क बनाई जाएगी। पिछड़ी विशेष जनजातियों की 100 तक की जनसंख्या वाले गांवों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। अभी तक प्रधानमंत्री सड़क योजना 250 तक की जनसंख्या को जोड़ने का रहा है, लेकिन इस योजना के आ जाने से प्रधानमंत्री जनमन से ये फायदा है कि 23 जिलों के ऐसे पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में अब 100 तक की भी यदि जनसंख्या है तो प्रधानमंत्री सड़क से वहाँ पर सड़क बनाई जाएंगी। मोहन सरकार ने क्यों आदिवासी इलाकों पर फोकस किया है, इसको भी समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव में 47 विधानसभा सीटों में से 25 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, जबकि 21 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। हालांकि 2018 के विधानसभा के चुनाव के पलट बीजेपी को 9 सीटों का फायदा हुआ, लेकिन आदिवासी सीटों पर कांग्रेस भी अपनी मजबूती दिखाने में पीछे नहीं रही। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का फोकस आदिवासी सीटों पर है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदिवासी चेहरे उमंग सिंगार को बनाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, तो अब बीजेपी ने आदिवासियों में अपनी पैठ को और मजबूत बनाने के लिए पीएम जन मन योजना को लेकर कई बड़े कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर ली है, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासी इलाकों में बीजेपी आदिवासियों को टारगेट कर सके और 29 सीटें जीतने का लक्ष्य हासिल हो सके। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।